नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको उस शख्स के बारे में बात करूंगा जिस शख्स ने भारत को सिखाया कि स्पाइंग कैसे की जाती है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्पाइस इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो आज हम बात करेंगे रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक कौन था? ये रविंद्र कौशिक, रविंद्र कौशिक वॉज इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड स्पाई, जिसको आज भी याद किया जाता है कि भाई अलग ही टाइप था, अलग ही तरह का था वो। तो रविंद्र कौशिक जो है वो एक ऐसा इंसान था जो पाकिस्तानी मिलिट्री में घुसा, भारत से पाकिस्तान जाता है एंड उसके बाद वो पाकिस्तानी मिलिट्री में रिक्रूट होता है और उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री में मेजर की रैंक तक पहुंचता है। तो भाई बंदा किस लेवल पे था वो, तुम सोचो कि उनका लेवल क्या होगा स्पाइंग का। और अनडिटेक्टेड। तो 1952 राजस्थान श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म होता है। रविंद्र कौशिक बॉर्डर के एरिया के आसपास रहने के कारण जो लोकल लैंग्वेजेस थी वहाँ की, पाकिस्तान बॉर्डर भी साथ में ही लगता है वहाँ पे, तो उनकी थोड़ी सी पकड़ उस पर अच्छी हुई। बचपन से ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, एक्टिंग का शौक था। तो तो जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने एक्टिंग शुरू की, थिएटर किया। ठीक है। एक लखनऊ में 1973 में एक उन्होंने ड्रामा किया था, एक थिएटर में एक ड्रामा किया था जहां पे वो रॉ की नजरों में आते हैं। रॉ ने देखा कि यार इस बंदे का टैलेंट ना बहुत अलग है, मतलब ही इज यूनिक इन हिज एक्टिंग एंड ये एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है इन रॉ उनके लिए। तो उन्होंने कांटेक्ट किया। रविंद्र कौशिक देशभक्त आदमी था, उसने तो 1 मिनट में हाँ कर दी। फिर रविंद्र कौशिक को दिल्ली लाया जाता है। रविंद्र कौशिक यहाँ 2 साल तक रविंद्र कौशिक बहुत एक रिग्रस ट्रेनिंग उनको दी जाती है। बहुत मुश्किल होती है इनकी ट्रेनिंग, इतनी आसान नहीं होती भाई। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है एंड उर्दू सिखाई जाती है, इस्लामिक कल्चर उनको सिखाया जाता है। एंड देखो देश के लिए ये होते हैं देशभक्त। खतना भी करवाता है रविंद्र कौशिक भाई, बीइंग ए हिंदू। सैल्यूट है सर, खतना करवाते हैं क्योंकि उनका जो मिशन था वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तानियों के साथ रह के उनको आगे वहीं पे रहना था। तो किसी को शक ना हो तो खतना भी करवाते हैं। सी द लेवल ऑफ डेडिकेशन। ठीक है। फिर 1975 में उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है एक नए नाम से, नबी अहमद शकीर ये नाम दिया जाता है उनको। 1975 में पाकिस्तान में घुस जाते हैं भाई, जाके काम शुरू। ठीक है। तो कराची में जाते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में एलएलबी की एडमिशन लेते हैं, एलएलबी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी सेना में घुसते हैं, पाकिस्तानी सेना में भर्ती होते हैं एंड सोचो मेजर की रैंक तक उन्होंने वहां पे पाकिस्तानी आर्मी में सेवाएं दी। नाम पाकिस्तानी आर्मी को सेवाएं देने का था लेकिन असली काम था भारत को स्ट्रैटेजिक और सारी इंपॉर्टेंट इनपुट्स देना। और ऐसे ऐसे उन्होंने इनपुट भेजे ना 1975 से 1983 तक, जब तक वो पकड़े नहीं गए। पकड़े कैसे गए वो भी बताऊंगा। इन्होंने इन 8-9 साल में आर्मी में रह के ऐसे ऐसे इनपुट दिए जो भारत को स्ट्रेटेजिकली बहुत काम आए। बहुत सारे ऑपरेशंस में हेल्प हुआ और बहुत सारे इस तरह से अटैक्स जो इंडिया पे होने वाले थे थ्रू पाकिस्तान, वो उनको काउंटर किया गया। एंड इस चीज से खुश होके, उस इंफॉर्मेशन से खुश होके इंदिरा गांधी जी ने उनको नाम दिया एक ब्लैक टाइगर। उनको ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। और उनके जो इनपुट्स थे उनकी वजह से बहुत सारी जानें बची, भारत की बहुत सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे अटैक जो होने वाले थे वो बचे एंड बहुत हेल्प हुआ। मतलब उन्होंने अपनी बहुत बखूबी जिम्मेदारी पूरी की। लोकल लड़की है, उससे शादी भी कर लेते हैं, एक लोकल वहाँ पे, ताकि शक ना हो आगे अपने मिशंस में, शक ना हो तो वहाँ की एक लोकल लड़की होती है अमानत, उससे शादी करते हैं, एक बच्चा भी होता है उससे। शादी करने का पर्पज यही था कि उनका कवर जो है कभी ब्लो ना हो।
मतलब वो कभी पकड़े ना जाए। देखो देश के लिए क्या क्या डेडिकेशन, क्या क्या सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। नाम बदल लिया, खतना करवा लिया, शादी कर ली पाकिस्तान में जाके, ठीक है, वहां से इतने वैल्यूएबल इनपुट्स दे रहे थे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगले कई सालों तक जो बहुत वैल्यूएबल इनपुट आने वाले थे इंडिया के पास, वो रुक गए। एक रॉ का एक छोटा ऑपरेटिव, न्यू रिक्रूटेड ऑपरेटिव पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। यहां से शुरू होती है कहानी। वो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, आईएसआई उसको इंटेरोगेट करती है एंड ही ब्लो द कवर ऑफ मेजर। अब आप रविंदर कौशिक बोलो या नबी शकीर बोलो, उनका कवर ब्लो कर देते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उस बंदे की इनपुट पे इनको अरेस्ट किया जाता है। ब्रूटल टॉर्चर। आप तो जानते हो जो स्पाइस के साथ टॉर्चर होता है, आपने तो धुरंधर मूवी में भी देखा है, चमड़ी के साथ ब्रूटल टॉर्चर होता है, तो भी वो मुंह नहीं खोलते। तो 1985 में 2 साल टॉर्चर झेलने के बाद 1985 में उनको डेथ सेंटेंस दी जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में वो उस सजा को कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजन में तब्दील कर दिया जाता है। पाकिस्तान बड़े हरामी है भाई। उनको पता है कि अगर इसको मार दिया, फांसी दे दी, तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी निकलवा सकते हैं। चांसेस तो देखो सबको होते ही हैं, उन्होंने सोचा और निकलवाएंगे इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने जो भी प्रेशर डलवा के इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करवा दी, ताकि जेल में इसको मारते जाओ, जब तक मरता नहीं है तब तक इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते जाओ। पर भाई वो बंदा भी मस्त, टूटा नहीं वो बंदा। फिर उसके बाद 16 साल तक उसने इतनी यातनाएं झेली। रविंद्र कौशिक जी को अगर हम कितना भी याद कर लेना कम है। वो 16 साल तक यातनाएं झेली, जेल्स बदली, उनके जेलर्स बदले, लेकिन टॉर्चर नहीं बदला। फिर इसी बीच में उनको टीबी हो जाता है, हार्ट डिसीज हो जाते हैं एंड 2001 में शहीद हो जाते हैं वो। मैं तो शहीद ही बोलूंगा। एंड उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है उसको उसी जेल के पीछे दबा दिया जाता है। तो दिस वाज द लेवल ऑफ interrogation, this was the level of dedication, this was the level of sacrifice which he gave। and जो सफरिंग्स हैं उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने साल तक पाकिस्तान की जेल में इंटेरोगेशन झेलना। तो हमारा क्या है ना, हम कई बार भूल जाते हैं हमारे देश के लिए किसने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। अननोन जो लोग होते हैं ना, जिनके बारे में जो कभी सेल्फलेस सर्विस होती है, ये इनको कभी याद नहीं किया जाता है। देश भी बुला देता है क्योंकि सरकार ये चीजें बाहर नहीं आने देती है। तो हमें इनको बीच बीच में याद रखना चाहिए, करना चाहिए याद, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले जो देशभक्त हैं, इनकी स्टोरीज सुन के, इनको समझ के, इनको जान के मोटिवेटेड होते रहे। सो दिस इज द ओनली रीजन मैं आज इनकी स्टोरी आपको सुना रहा था। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मोटिवेटिंग एंड डेयरिंग स्टोरीज के साथ भारतीय हीरोज की आगे भी आता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।